चैनल द कोडर्स टीवी। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि हम लोग JDBC प्रोग्राम का यूज़ करके डेटाबेस में अपने जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए सीधा जल्दी अपनी आईडी में आते हैं और सबसे पहले एक यहाँ पर JDBC प्रोग्राम टू इंसर्ट डेटा। ठीक है, JDBC प्रोग्राम टू इंसर्ट डेटा। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद मेन प्रोग्राम बना लिया। उसके बाद यहाँ पर ये डेटाबेस की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोग हर बार यूज़ करते हैं, वो हम लोगों ने वेरिएबल्स जो है यहाँ पर स्टोर कर लिए। ठीक है, और अब इसके बाद सीधा हम लोग ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, कैच ब्लॉक लगाएंगे, एक्सेप्शन ई, उसके बाद ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करेंगे और यहाँ पर डेटाबेस का URL होता है, डेटाबेस का यूज़र नेम होता है, डेटाबेस का पासवर्ड होता है और हम लोगों ने इधर कनेक्शन ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद स्टेटमेंट डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले SQL क्वेरी लिख लो अपनी। वो हम लोग क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद अपने कॉलम्स के नाम देंगे। तो कॉलम्स के नाम क्या है हमारे, लेट सपोज यहाँ पर हम नेम देते हैं, नेम, उसके बाद सिटी, उसके बाद ईमेल, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे वैल्यूज़। ठीक है, तो वो हमने दे दी। लेट सपोज यहाँ पर इधर हम लोग जो है वैल्यूज़ देंगे। फर्स्ट वैल्यू होगी शुभम निगम, उसके बाद सेकंड वैल्यू होगी कानपुर, थर्ड वैल्यू होगी shubham@gmail.com, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट होगा। ठीक है, यहाँ पर SQL लिखा। उसके बाद हमने लेफ़्ट हैंड साइड में एक इसका आई होता है, तो इसको हम बोलेंगे रो इंसर्टेड। रो इंसर्टेड की वैल्यू जो है अगर 0 से ग्रेटर है तो मतलब डेटा इंसर्टेड। ठीक है, और अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो कैच ब्लॉक में आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे डेटा इंसर्शन फेल्ड। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आया ना, सिंपल कुछ नहीं है, क्वेरी लिखी, एग्जीक्यूट करवा दी। अब इसको हम रन करके देखेंगे तो देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, क्या होता है। डेटा इंसर्ट हो गया है। अब अगर इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो तुम देख सकते हो हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, हमारा डेटा यहाँ पर जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो लेट सपोज़ अगर तुम्हें चीज़ें चेंज करनी है तो तुम ऐसे कर सकते हो, शुभम सिंह और यहाँ पर शुभम सिंह और यहाँ पर लखनऊ कर दो। ठीक है, अब अगर तुम इसको यहाँ पर अगर फिर से रन करोगे तो डेटा इंसर्टेड, इसकी वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, शुभम सिंह लखनऊ, शुभम सिंह। ठीक है, एक बार फिर से रन करोगे अगर तो इंसर्ट हो जाएगा प्राइमरी की, लेकिन डिफरेंट होगी और डेटा पूरा सेम होगा। आईडी हमारी प्राइमरी की है वो डिफरेंट हो गई, लेकिन डेटा हमारा पूरा सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पर और भी है, कोई कहेगा यार हमें यूज़र से इनपुट कराना है, मान लो डेटा तुम्हारा जो डेटा है ये, तो तुम सिंपली कुछ कर सकते हो। वो ये कर सकते हो, तुम सीधा यहाँ पर स्कैनर यूज़ कर लो। ठीक है, स्कैनर यूज़ करने के बाद तुम सिंपली जो है सिंपली तुम यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, उसके बाद स्ट्रिंग सिटी इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, उसके बाद स्ट्रिंग ईमेल इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद तुम जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है अपना नेम दे दो,
और ये लखनऊ क्या है, ये डायनेमिक फील्ड बनानी है हमें इसको। पहले लखनऊ हटाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, फिर कॉन्कैटिनेशन करेंगे और यहाँ पर सिटी डाल देंगे। इसी तरीके से इसको डायनेमिक फील्ड बनानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन करेंगे, उसके बाद ईमेल डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, हम यूज़र से पूछ सकते हैं एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद एंटर योर सिटी, उसके बाद एंटर योर ईमेल, इस तरीके से। और यहाँ पर अब हम इसको चला के देखते हैं एक बार। तो लेट सपोज नाम डाल दिया हमने राम सिंह। ओके, तो अभी यहाँ पर सिटी डाल दी कानपुर, डेटा इंसर्टेड। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्कैनर का लग रहा है इशू कुछ हुआ है, राम सिंह कानपुर ऐसे आ गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन आई गेस यूज़ करना होगा, नेक्स्ट लाइन यूज़ करना होगा इधर। और दोबारा रन करते हैं इसको हम। तो मान लो हमने डाल दिया राम कपूर, राम कपूर, उसके बाद सिटी डाल दिया लखनऊ, उसके बाद ram@gmail.com। तो ये तुम्हारा डेटा इंसर्ट हो गया, राम कपूर, राम लखनऊ, ये लखनऊ तुम्हारा डिटेल ram@gmail.com। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हो तुम डेटा कैसे इंसर्ट हो रहा है। यहाँ पर सारा ये जो है डायनेमिक फील्ड जा रही है। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।